तो चलो यार शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेमिनल डाई हैलाइड। देखो जेमिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। अच्छा देखो जेमिनल डाई हैलाइड्स क्या होगा, देखो कार्बन, एक कार्बन चेन है, देखो सेम इसी कार्बन से दो जो हाइड्रोजन एटम लगे होने चाहिए, देखो ए वाला और ए वाला, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम। तब इसको क्या बोला जाएगा, जेमिनल डाई हैलाइड्स। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, जेम डाई हैलाइड्स, ठीक है, जेम डाई हैलाइड्स। जेम मतलब जम गए हैं, दोनों एक ही कार्बन पर जम गए हैं, ठीक है। देखो जैसा ऐसे था कार्बन कार्बन, यहां पर हमने बना दिया क्लोरीन, देखो एक ही कार्बन पे जम गया है, कौन जमा है, क्लोरीन जमा है, इसलिए इसको बोला जाएगा जेम डाई। क्लोरीन है तो क्या लिखोगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो जेमिनल डाई हैलाइड किसको बोलोगे, कार्बन, सेम कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम लगे होने चाहिए, जो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी तुम क्या बोलोगे, जेमिनल डाई हैलाइड बोलोगे, ठीक है। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम इसके लिए क्या लिखते हैं, देखो इसके लिए जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम समझते हो, सबका कॉमन नेम होता है, ठीक है, मंगरू झंगरू कुछ भी, ठीक है, लेकिन स्कूल का नाम वही क्या हो जाता है, राज मल्होत्रा, ऐसा करके। तो कॉमन नेम इसका होता है अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन, ठीक है, अल्काइलिडीन हैलाइड्स, अल्काइलिडीन हैलाइड्स, ठीक है। तो अगर इसका नाम लिखना होगा हमको, अल्काइलिडीन मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथाइलिडीन, ठीक है, इथाइलिडीन। और देखो हैलाइड्स है तो यहाँ पे क्लोराइड है, तो दो क्लोराइड है तो क्या लिखो, डाई क्लोराइड्स। अच्छा इसको तुम कॉमन नेम ये भी लिख सकते हो, अल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स। तो ये था हमारा क्या, जेमिनल डाई हैलाइड। तो जेमिनल डाई हैलाइड मतलब कार्बन पर हाइड्रोजन एटम, वो भी कैसे, सेम, तो क्या बोलोगे, जेमिनल डाई हैलाइड। कॉमन नेम इथाइलिन डाई क्लोराइड, यानी कॉमन नेम इसका जो जनरल कॉमन नेम होता है अल्काइलिडीन हैलाइड्स होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर इसका यूपीएससी नाम लिखोगे तो यहां पर इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, 1 पर कितने क्लोरीन, 2, तो इसका जो आयुपेक नेम होगा 1,1, 2 क्लोरीन है ना, तो डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसको लिखोगे एथेन। आया बात समझ में। तो ये था हमारा जेमिनल डाई हैलाइड। अब हम बात कर लेते हैं विसिनल का। देखो जेमिनल को शॉर्ट में जेम लिखा था, ठीक है, क्या लिखा जाता है, जेम। अब हेडिंग डाल लो विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है भाई। तो हेडिंग डालें विसिनल डाई हैलाइड्स। अच्छा विसिनल डाई हैलाइड कब होगा, जब हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, बिछड़ जाए, तो बिछड़न कहती है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन, दो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन एटम लगने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, सेम, यानी जो दोनों हाइड्रोजन एटम वहां हैं ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जब सेम होगा तो इसको बोला जाएगा विसिनल डाई हैलाइड, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है विस डाई हैलाइड्स, विस डाई हैलाइड्स, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम देखो अल्काइलिन, अल्काइलिन डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो विसिनल कब बोलेंगे, जब देखो हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, बिछड़ जा रहा है, मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे आ गए, देखो यहां पर क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन पे आ गए यानी बिछड़ गए, तब क्या बोलोगे, विसिनल बोलोगे। और जब एक ही कार्बन पे जम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम अल्काइलिन डाई हैलाइड्स, ठीक है।
एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कार्बन कार्बन, चलो CH2 लगा लो, नीचे एक क्लोरीन, इधर एक लगा दिया क्लोरीन। देखो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जो दोनों हैलोजन एटम लगा है वो क्या है, सेम है। तो सेम है तो मतलब कौन सा फॉर्म, विसिनल फॉर्म। तो इसका नाम होगा, पहले तो कॉमन नेम की बात कर लो, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइलीन है, कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथाइलीन, हो गया इथाइलीन। अब फिर होगा डाई हैलाइड, मतलब डाई क्लोराइड, ठीक है। अगर IPSC नाम की बात करोगे तो इसको 1 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, मतलब इसका नाम हो जाएगा IPSC नाम 1,2 डाई क्लोरो, ठीक है। पहले और दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1,2 डाई क्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिखेंगे, ठीक है। राइट राइट भाई, इसको नोट करो। ठीक है, तो विसिनल डाई हैलाइड में क्या था, कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे सेम हैलोजन ग्रुप लगे होंगे और जेम पर सेम कार्बन पर 2 सेम, ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 सेम हाइड्रोजन एटम लगे होंगे तो इसको बोला जाएगा जेमिनल। आया बात समझ में, चलो इसको नोट कर ले, अब आगे बात करते हैं। सब किया जाए, नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय मुसीबत हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो लेक्चर को लेक्चर जैसा देखें। तो अब हम बात करते हैं, हेडिंग डाल लो, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के नेचर की बात करने वाले हैं। तो आप जानते हो जो कार्बन है, इधर तुम क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। ये हाइड्रोजन कौन से होते हैं, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब तुम जानते हो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। अब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो पहलवान, जो पहलवान होता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर प्लस आता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर माइनस, जिसका कम उसके ऊपर होता है प्लस। तो मतलब इस प्लस और माइनस की वजह से इसमें क्या डेवलप हो गया, पोलराइजेशन। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, ठीक है, पोलर बॉन्ड। और ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से एक रिएक्शन करते हैं, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आगे बात करेंगे हम। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी की और इसके डाइपोल मोमेंट की। तो देखो भाई, अगर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, CH3F लगा दिए, ठीक है, उसके बाद CH3Cl लगा दिए, CH3Br लगा दिए, CH3I लगा दिए। अब तुमको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, चलो ऐसे CX बॉन्ड, यही बताना है तुमको कि CX बॉन्ड किस में लंबा होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बताना है। देखो CH3 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 हर जगह क्या है, सेम है, यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर है कौन है, हाइड्रोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओ पीरियोडिक टेबल में तुम पढ़े होगे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
टॉप टू बॉटम जाते हो, बोलो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है, यानी क्या होगा, रेडियस इनका इंक्रीज होता है। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, चलो ग्रेट। तो इसका क्या होगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जब रेडियस इंक्रीज होगा, देखो इनका तो साइज बढ़ने वाला नहीं है, इनको ऐसे देख सकते हो, देखो अगर ये सब का साइज फिक्स हो गया, किसका, CH3 का साइज हमने फिक्स कर दिया है, तो साइज किसका छोटा बड़ा हो रहा है, फ्लोरीन का, तो ऐसे समझ लो, फिर थोड़ा सा और बॉन्ड बढ़ा ना, साइज और बढ़ा, तो ये क्या हो रहा होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, इसका साइज और बढ़ा, ऐसे करके। ठीक है भाई, तो देखो ए वाला छोटा, फिर इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, फिर इसका और बड़ा, और इसका सबसे बड़ा। तो ऐसा हम दे सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CH3I है उसका बॉन्ड लेंथ CX बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3 का, फिर किसका होगा, CH3Br का, उसके बाद किसका होगा, CH3F का। आया बात समझ में? ठीक है, तो मेन हमारा फैक्टर डिसाइड कौन कर रहे हैं, हैलोजन्स, और आप जानते हैं हैलोजन टॉप टू बॉटम आओगे रेडियस बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी, चलो भाई बॉन्ड एंथैल्पी बोलो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात हम बेसिकली कर रहे हैं। अब इसको फटाफट कॉपी करें, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं अपन। चलो, तो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बात एक ही है, या इसी को बोला जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने में किसको एनर्जी ज्यादा देना होगा, किसको कम देना होगा। अब बताओ भाई, जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, बॉन्ड एनर्जी, अब तुम जानते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। Bl मतलब बॉन्ड लेंथ। देखो बड़ा सा लकड़ी हो उसको तोड़ना आसान है, छोटी लकड़ी को तोड़ना टफ है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घट रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर चल रहा है, इन द केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ये क्या होगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी CH3 अब कहाँ आ जाएगा, आगे। ठीक है, उसके बाद CH3Cl, तब होगा CH3Br, और सबसे पीछे कौन जाएगा, CH3I। तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम। उनको डिसोसिएट करने में एनर्जी तुमको कम सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है डाइपोल मोमेंट। तो यात्रीगण अपने कमर कस के बैठ जाएं, सीट बेल्ट लगा लें। अब हम बात करने वाले हैं क्या, अरे भाई बोलो, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट अब क्लास 11th में पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो पहले हम डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कार्बन था, हाइड्रोजन है, इस पे आ रहा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ रहा डेल्टा पॉजिटिव। तो इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट म्यू लिखोगे, देखो म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो Q इंटू क्या होगा, L। L क्या है, इनका बॉन्ड लेंथ, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। L क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस हो गया। ठीक है, और जो Q है तुम जान ही रहे हो, Q क्या है, अब तुम्हारा चार्ज है। अब बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट म्यू है वो Q और L दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी मान लो अगर हम बात कर रहे हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3R। ठीक है, अगर इसमें हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देख लो, सबसे ज्यादा जो चार्ज डेवलप होगा इस वाले पे डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है।
अब यहाँ पर देखो दो फैक्टर किसको डिसाइड कर रहे हैं, म्यू को, क्यू और यल, ठीक है। अगर कोई एक फैक्टर होता तो हम तो भाई अपने हिसाब से कर देते। अगर तुम चार्ज को अगर अपना मेन फैक्टर मानोगे तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ को मानोगे सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। तो हम डिसाइड कैसा करें, तो इसलिए ये जो प्रोसेस हो जाता है मेरे भाई ये एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है, सबसे पहले देखो कौन आता है, CH3Cl 1 नंबर पे आता है, और ये वाला होता है 2 नंबर पे, ये 3 पे रहेगा, ये 4 पे रहेगा, ठीक है। इसका रीजन ये है, आप बोल सकते हो कि जो Q इंटू एल की वैल्यू होगी इसके लिए, देखो Q इंटू एल का वैल्यू जो होगा इसके लिए, जो Q इंटू एल होगा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छा खासा होता है और इसका साइज भी बड़ा होगा, यानी तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो इसके मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आता होगा, इसलिए ऐसा ऑर्डर है। तो इसके लिए हमको जो म्यू का ऑर्डर याद रखना है, पहले तो तुमको किसको रखना है, CH3Cl को, उसके बाद किसको रखना है, CH3F को, तब होगा तुम्हारा लास्ट ए आएगा Br, उसके बाद आएगा CH3I, ठीक है। तो बॉन्ड, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये 1 नंबर पे जाता, सुनो, बॉन्ड लेंथ 1 नंबर पे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। बॉन्ड एनर्जी 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। लेकिन जब हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो फिर ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ये वाला आता है 1 नंबर पे, ये जाएगा 2 नंबर, फिर 3, फिर 4। आया बात समझ में? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं, पढ़ाई करते रहें और अपने दोस्तों की बताएं चैनल के बारे में, ठीक है।